श्रीमद् भगवद गीता पाठ क्रम विधि। महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य हुआ था। साक्षात भगवान की वाणी होने के कारण श्रीमद् भगवद गीता साधकों के लिए कल्पतरु की भांति है। यह सर्वशास्त्रमयी एवं सर्वार्थ साधिका है। इसका प्रत्येक श्लोक महामंत्र है। इसके विधिपूर्वक अनुष्ठान से अनुष्ठानकर्ता की समस्त लौकिक एवं आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं किया जा सकता कि श्रद्धा एवं विधिपूर्वक संपूर्ण भगवत गीता अथवा इसके किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करने पर अभिष्ट फल प्राप्त होता है। गीता के महत्व को इसी सत्य से अनुभव किया जा सकता है कि समस्त शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। वेदों का प्राकट्य ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है, लेकिन वे स्वयं भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। इस तरह से शास्त्रों और भगवान के बीच कुछ दूरी होने से थोड़ा व्यवधान आ गया, परंतु गीता के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो स्वयं साक्षात श्री हरि की अमृतवाणी है। अतएव इसे समस्त शास्त्रों से यहाँ तक कि वेदों से भी बढ़कर कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत के भीष्म पर्व में बड़ी ही स्पष्ट रीति से कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य ही शास्त्र विस्तरई ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। अर्थात गीता का भली भांति गायन करना परम कर्तव्य है। इसके रहते अन्य किसी शास्त्र के विस्तार की क्या जरूरत है, क्योंकि यह स्वयं भगवान के श्रीमुख से उत्पन्न हुई है। वाराह पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं, गीताश्रयहं तिष्ठामि गीता में चोत्तमं गृहं गीता ज्ञान मुयाश्रित्य त्रिलोकान पालयाम्यहम्। अर्थात मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा उत्तम गृह है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर के ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इन सभी शास्त्र वचनों की तत्व कथा यही है कि गीता श्री भगवान का परम रहस्यमय आदेश है। इसका पालन करने वाला अपने जीवन में सभी लौकिक एवं आध्यात्मिक विभूतियों को सहज ही पा लेता है। सभी प्राचीन ऋषि मुनि एवं वर्तमान युग के समस्त संत सिद्ध मनुष्यों का मत है कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान की शब्द मूर्ति है। इसके प्रत्येक श्लोक में चमत्कारी मंत्र सामर्थ्य है। जिन्होंने भी इसकी सुदीर्घ साधना की है, उन सभी का यही अनुभव है कि श्री दुर्गा सप्तशती की ही भांति इस आध्यात्मिक सप्तशती के सविधि प्रयोग से वांछित फल प्राप्त होता। यूं तो गीता का प्रत्येक श्लोक महामंत्र है और उनका लौकिक एवं परमार्थिक कामनाओं की दृष्टि से इनका विशेष अनुष्ठान किया जा सकता है, परंतु इस मंत्र महारणों के चौथे, 9, 11वें, 12वें, 13वें, 15वें अध्यायों का कुछ विशेष ही महत्व है। इनमें से किसी एक अध्याय के पाठ प्रयोग से साधकगण लाभान्वित हो सकते हैं। अनुष्ठान विधि के क्रम में इसके 3 क्रम प्राप्त होते हैं। सृष्टि, स्थिति व संहार का क्रम प्रचलित है। इनमें से प्रत्येक पाठ का अपना एक खास ढंग है और तदनुसार उसका विशेष फल भी है। 40 दिनों तक नित्य नियमित संहार क्रम से 3 पाठ करने से बड़ा संकट दूर होता है। संहार क्रम में 18वें अध्याय से प्रारंभ करके प्रथम अध्याय तक क्रमशः उल्टे पाठ करना चाहिए। दरिद्रता निवारण के लिए गीता का अनुष्ठान स्थिति क्रम में करना चाहिए। इस क्रम में 6ठे अध्याय से प्रारंभ करके 18वें अध्याय तक, फिर 5वें अध्याय से प्रारंभ करके प्रथम अध्याय तक पाठ किया जाता है।
40 दिनों तक इस तरह से 3 पाठ नियमित करने से समस्त आर्थिक संकट दूर होते हैं। पारिवारिक सुख शांति एवं विवाह या संतान की कामना के लिए सृष्टि क्रम का विधान है। इसमें प्रथम अध्याय से शुरू करके 18वें अध्याय पर पाठ का समापन किया जाता है। अनुष्ठान का क्रम 40 दिनों तक नियमित 3 पाठ का है। इन पाठ विधियों का प्रयोग आध्यात्मिक दृष्टि से भी किया जा सकता है। आध्यात्मिक भावना एवं प्रभु विश्वास के साथ संहार क्रम से पाठ करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्थिति क्रम से पाठक में भक्ति भाव का जन्म होता है। सृष्टि क्रम से पाठ करने पर साधक के अंतःकरण में कर्मयोगी होने का बल अंकुरित होता है। इन पाठ्यक्रमों के अलावा गीता के और भी बहुत से प्रयोग है, जिसमें से उसके मंत्रों का जप एवं संपुटित पाठ करना। श्लोकों की यह प्रयोग विधि काफ़ी विस्तृत है। यहाँ पर इस वीडियो में हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम उनकी चर्चा कर चुके हैं। तब भी 2 मंत्र हैं गीता के। एक द्वितीय अध्याय का कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, इस मंत्र का जप करना अथवा इस मंत्र से श्रीमद् भगवद गीता में संपुटित दे करके पाठ करना, उसका फल यह होता है कि जब आप किसी निर्णय पर न पहुंच पा रहे हो तो स्वप्न के माध्यम से भगवान आपको आपके कार्य का निर्णय सुनाते हैं। और एक 18वें अध्याय का मंत्र है सर्वधर्मान परित्यज्य। इस मंत्र का जप करने से अथवा इसका संपुटित पाठ करने से भगवान की शरणागति एवं अंत में मोक्ष की प्राप्ति का फल कहा गया है। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक मंत्र अपने आप में पूर्ण सक्षम है पूर्ण फल देने के लिए, तथापि आप अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। संपुट देने के क्रम में शास्त्र का यह वचन है, मंत्रमादौ पुनः श्लोक मंते मंत्रम पुनः पठेत पुनर्मंत्र पुनः श्लोकम क्रमोदय यमुदय शुभः। अर्थात श्लोक के आदि एवं अंत में संपुट का मंत्र लगाना चाहिए, यानी कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक के आदि एवं अंत में गायत्री महामंत्र अथवा श्रीमद् भगवद गीता का महामंत्र अथवा अन्य किसी सिद्ध महामंत्र को लगाना चाहिए। फिर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का पाठ करना चाहिए और फिर संपुटित मंत्र का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से संपुटित मंत्रों के बीच में श्रीमद् भगवद गीता का मंत्र संपुट होना चाहिए, उसे ही संपुटित पाठ कहा जाता है। इसी के साथ इस पाठ की अवधि में अनुष्ठान के सभी विधि नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से भी श्रीमद् भगवद गीता के साधक के जीवन में आश्चर्यजनक अनुभूतियाँ एवं चमत्कार घटित होते हैं। इसमें किसी को भी तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए। यह था श्रीमद् भगवद गीता जयंती के उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर आज का वीडियो। ऐसे ही धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, मंत्र तंत्र के विषयों पर वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो ऐसी ही कोई आध्यात्मिकता को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।